चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में चिंतन कर रहे हैं, जो आपकी गलत भावधारा है, उसको हम करेक्शन दे करके और हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, राइट विजन देते हैं, आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। और जब एक बार आपको सनातन सत्य मिल जाता है तो आपको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है और वही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सफलता के 5 सूत्र। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, कोई भी असफलता नहीं चाहता है। हर पढ़ा लिखा, समझदार, चिंतक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आज तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, तो वो तो चाहता है कि विश्व का मैं नंबर 1 व्यक्ति बनूं, यानी वो सफल होना चाहता। अच्छी बात है, सफल होने की आदमी को जो भावना रखनी चाहिए, उससे हमारा लक्ष्य भी सफलता का प्राप्त होता है। लेकिन मात्र सफलता सोचने से सफलता हासिल नहीं होती है। सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ हमारे टिप्स, कुछ शिक्षाएं हैं, वो हमें पालन करनी होती है। और वो पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं, क्योंकि सफलता से जुड़ा हुआ हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचार विचार, हमारी सोच, हमारा व्यवहार होता है, तभी सफलता मिलती है। सफलता किसी वस्तु में नहीं है, सफलता धन में नहीं है, सफलता व्यक्ति के व्यवहार में है, व्यक्ति की सोच के अंदर है। तो हमारी सोच कैसे अच्छी बने, हमारे थॉट्स पॉजिटिव कैसे बने, हम दुख में से सुख निकालने की कला कैसे जो है वो कैसे विकसित करें, असफलता में से सफलता कैसे निकालें और कैसे धैर्य रखें, उसके लिए हमने 5 सूत्रों का निर्धारण किया है। वैसे तो सफलता के लिए अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन समय की जो है प्रचुरता जो हमारे पास है, उपलब्धता है, उसके आधार पर हम आज 5 सूत्रों की व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया एक साधना है। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि वर्तमान में जीना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, बैठने के समय बैठना, हर कार्य समयबद्ध करना, यानी समय की पूरी पंक्चुअलिटी करना, टाइम मैनेजमेंट करना। और वह एक समय में 2 काम नहीं करना, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, और 2 करता तो द्वैत होता है। उसकी जो ध्यान है 2 तरफ जो हो जाता है, दोनों तरफ ध्यान होने से वह जो है सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि आधी छोड़ एक को जाए और आधी भी चूक जावे, तो व्यक्ति के पास में हमेशा एक समय के अंदर एक ही काम करना चाहिए। वही भावक क्रिया है, वो दत्तचित्त होकर करना चाहिए। जब आप जो है वह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चलते चलते आप 5-10 फुट सामने देख कर चलते हो, इधर उधर बात नहीं करते हो, आपका ध्यान है केवल वॉकिंग में होता है, तो वो गमन योग कहलाता है। वो बहुत बड़ी साधना है। और आप अगर पढ़ते हो
और पढ़ने के अंदर दत्त चित्त हो जाते हो, उसके अंदर खो जाते हो, तो स्वाध्याय कहलाता है। और जैसे डॉक्टर है वह किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, उसके अंदर ही खो जाता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं हटता है, तो वो एक साधना है। और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो मरीज को मार भी सकता है, एक नली की जगह दूसरी नली जोड़ दे या कोई अलग काट दे, यानी सर्जरी गलत हो जाती। वो ध्यान के द्वारा होती है, एकाग्रता से द्वारा होती है, भाव, उसको हम भावक क्रिया कहते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us to do something। कि जो कल चला गया है और आने वाला कल कभी आता नहीं है। जब हम आने वाले कल के लिए कहेंगे तो आज बन जाता है, यानी आने वाला कल कभी आता नहीं है, और जो चला गया वो चला गया। तो इसलिए हमारे सामने केवल एक वर्तमान का क्षण होता है। क्षणम जानी पंडिये, एक क्षण भी जो है वह जो प्रमाद मत करो और उस क्षण का जो है पहचानो, और वर्तमान के क्षण को जो क्रियान्विति तक पहुंचाओ, वही लक्ष्य और वही भावक क्रिया है। भावक क्रिया करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि हम जो भावक क्रिया करते हैं तो उस भावक क्रिया करने से हमको क्या निष्पत्ति मिलती है कि भावक क्रिया के साथ साथ में जो हमारा कार्मण शरीर है, हमारा जो राग द्वेष का पुतला है, वह राग द्वेष धीरे 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 धुलता रहता है। ये भाव क्रिया की बहुत बड़ी निष्पत्ति है, क्योंकि हमारा ध्यान एक तरफ ही है, और वह ध्यान अगर हमारे आत्मचिंतन की ओर हो, भीतर की ओर मुड़ जावे, तो और ज्ञाता दृष्टा में हम चले जावे, हम जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, उस दृष्टि के अंदर हम चले जाते हैं, तो बहुत फास्ट इस पे हमारा राग द्वेष का ग्राफ गिरता रहता है, कॉजल बॉडी शुद्ध होती रहती है, और कुछ ही भवों में हम जो उस पूरी कॉजल बॉडी को शून्य करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। इतना बड़ा भावक क्रिया का प्रभाव है, और भावक क्रिया करने से हमारे मेंटल पीस रहती है। भावक क्रिया करने से हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का है, और हमारा श्वसन तंत्र है, और हमारा जो है नाड़ी तंत्र है, और हमारा पाचन तंत्र है, जितने भी ये 10 तरह के हमारे सिस्टम, जो उत्सर्जन तंत्र है भीतर है, वो सब भी जो है वो स्वस्थ होते हैं। और भावक क्रिया करने वाला 100 में अवस्थित हो जाता है। 100 का मतलब आत्मा, वो केवल जो है आत्मा के अंदर जाके बस जाता है, और उसी की प्रेजेंस से, उसी की आज्ञा से वो कार्य जो कुछ कर रहा है उसी के अंदर ही जो है वो मस्त हो जाता है, उसी में ही, उसी के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, और उसी के अंदर ही वो एकदम दद्ध चित्त हो जाता है। वो भावक क्रिया है। तो भाई और बहनों, बहुत अच्छी साधना है, और जो लोग भावक क्रिया करते हैं उनको कभी भी कष्ट नहीं होता, उनको कभी भी असफलता नहीं मिलती है, क्योंकि भावक क्रिया करना, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका सारा ध्यान ड्राइव में होगा, आपके कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और जो बहन गृहिणी है, भोजन पका रही है, तो अगर उसका ध्यान केवल भावक क्रिया के जिस पर पकाया जा रहा है उसके अंदर है, तो न तो उसकी कोई साड़ी जल सकती है, न कोई अग्नि से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और न भोजन खराब हो सकता है, क्योंकि जो कुछ वो कर रही है वो ध्यान पूर्वक कर रही है, मनन पूर्वक कर रही है। उसी का नाम जो है हमारा भावक क्रिया है। भावों की क्रिया करना यानी प्रेजेंट के अंदर निवास करना, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, और ये तो बहुत बड़ी साधना है। ये ऋषि मुनियों की बड़ी साधना है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक भावक क्रिया करके मुक्ति को प्राप्त किया, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेजेस, फ्री फ्रॉम ऑल दी कर्मास। तो वो जो है शुद्ध हो गए और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। इतनी पावरफुल हमारी भावक क्रिया है। दूसरा सफलता का सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। देखिए, आज दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, चाहे व्यक्तिगत झगड़े हैं, चाहे पारिवारिक झगड़े हैं,
चाहे सामाजिक झगड़े हैं, चाहे राष्ट्रीय झगड़े हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, वो प्रतिक्रिया से होता है। किसी एक देश ने अनर्गल बात करी तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने उस अनर्गल बात के ऊपर 4 बातें और ठोक दी। तो हम जो है इसको खिटमिट बोलते हैं कि आपने कोई एक बात कही, सामने वाले ने 4 जड़ दी, आपने 8 जड़ दी, टिट फॉर टैट हो गया, नेले पे देला हो गया, ईंट का जवाब पत्थर हो गया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ने अगर एक बात गलत कही है तो आप उसका जवाब ना दो। आप, क्योंकि जो गलत कोई भी बोलने वाला है, गाली देने वाला है, तो निश्चित रूप से वो तनाव में है, निश्चित रूप से वो क्रोध के अंदर है और किसी न किसी पर जो है भाव से जो है वह विभूषित होकर के वैसा कार्य कर रहा है। लेकिन आपने उसकी उपेक्षा की, आपने उसका जवाब नहीं दिया। किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको गाली का कोई जवाब नहीं दिया, उपेक्षा कर दिया, आपने संभाव से सहन कर लिया, तो उसकी गाली वापस चली जाएगी, वो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगी। और जब कोई आपको इफेक्ट नहीं होगी तो तू मैं नहीं बढ़ेगी। भावक क्रिया का करते हैं, तू मैं को साइलेंट करो। और व्यक्ति कोई कह देता है, हमें उसका प्रतिकार करना है, तो 2-5 मिनट के बाद के अंदर जब वो व्यक्ति ठंडा हो जाता है, जब उसका व्यक्ति का अहंकार नीचे बैठ जाता है, जब उस व्यक्ति का क्रोध नीचे बैठ जाता है, जब उसकी व्यक्ति की माया छल कपट नीचे बैठ जाती, उसका लोभ नीचे जो है धरातल पर आ जाता, तब उसको समझाओ कि भैया इस तरीके से करना अच्छा नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान है, और लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। हम लड़ाई कर देंगे तो हमारी पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट की कार्रवाई हो जाएगी, और हमको लंबे समय तक दोनों को परेशान होकर के अपना जो है समय, श्रम और धन तीनों का अपव्यय करना पड़ेगा। मतलब हम 100% नुकसान में रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि हमने प्रतिक्रिया विरति की, और जो प्रतिक्रिया की वो जवाब नहीं देता है, विरति मतलब उसको रोक देता है, तो सामने वाला बड़ा प्रभावित होता है कि ये संत पुरुष है, ये अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, कि मैंने इसको इतनी गालियां दी, मैंने इसको बुरा भला कहा, लेकिन इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो आपके चरणों में गिर जाता है, वो आपका दास बन जाता है, वो आपका मित्र बन जाता है, और सोचने लगता है कि गलती मेरी है, और आप जवाब देते रहते तो वो आपको दोषित समझता, और ये दोषपना, एक दूसरे को दोषी समझना, ये मल्टीप्लाई होता रहता और काम बिगड़ जाता। तो हमने काम को सुधार दिया। प्रतिक्रिया विरति करो। कहीं पर भी घर में भाई भाई के बीच में, माँ बाप के बीच के अंदर, पति पत्नी के बीच के अंदर, माता जो है बेटे और जो है बेटे और माँ के बीच में होता है, तो बात को बढ़ाओ मत। क्योंकि आपने जो है प्रतिक्रिया कर दी है और उसको रोकोगे नहीं तो ये बढ़ती जाएगी। बढ़ के उसका क्या दुष्परिणाम होता है आप सोच भी नहीं सकते, और सिवाय पश्चाताप के, सिवाय दुख के और सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, टकराव टालिए। देखिए, तू मैं करने से टकराव होता है, और वो टकराव क्या रूप ले लेता है हम कह नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। वो लड़ाई किस स्थिति तक पहुंच सकती है हमको पता नहीं है, चाहे 2 लोगों के बीच में है, चाहे समाज के बीच में है, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, वो क्या रूप ले सकती है उसका अंदाजा, उसका एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टकराव को हम टाल देते हैं। जो टकराव टालता है, जे कम में सूरा से धम में सूरा, वह जो व्यक्ति धर्मवीर होता है वही कर्मवीर होता है। क्षमावीर से भूषणम, वीर कौन है? जो क्षमा कर देता है। हमारे को किसी ने गाली दी, हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, हमारा किसी ने तिरस्कार किया, और हमने उसको क्षमा कर दिया कि अज्ञानी है, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या हम यूं सोचें कि ये गाली इसीलिए दे रहा है कि पूर्व जन्म में मैंने इसको गाली दी होगी, मेरा जो है एक्शन का रिएक्शन है, मेरी जो है वो बिंब का ये प्रतिबिंब है, उसके लिए मैं ही दोषी हूं, इसका कोई दोष नहीं। यूं सोच करके भी हम टकराव टाल देते हैं, तो भी जो है हमको उससे निजात मिल जाती है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अननेसरी जो हमारी विटालिटी है
वो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि टकराव के अंदर और प्रतिक्रिया के अंदर विटालिटी जो है बहुत व्यर्थ वेस्टेज हो जाती है, क्योंकि जो विटालिटी हमारे शरीर में कम बनती है, ये विटालिटी है भोजन, पानी और प्राण वायु और अग्नि से बनती है। इसकी प्रचुर मात्रा नहीं होती है, कम बनती है, लेकिन जो हमारी विटालिटी के बिना, इस प्राण ऊर्जा के बिना मन वचन काया कि हम कोई प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते। 24 आवर मन वचन काया की वो प्रवृत्ति होती है, इसी प्राण ऊर्जा से, इसी विटालिटी से होती है, और वो आपने प्रतिक्रिया में गंवा दी, वो आपने टकराव में गंवा दी, वो आपने तू मैं गंवा दी, वो तो प्योरली वेस्ट हो गई। तो आपका कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं हो सकता है। इसीलिए टकराव या प्रतिक्रिया ये नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, ये कोई अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस डिस्टर्ब्स आवर मेंटल पीस एंड इट गिव्स द वेरी बैड इफेक्ट्स। तो हमें जीवन में कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, उपशांत रहना चाहिए, समभाव की स्थिति में रहना चाहिए, सहनशीलता की स्थिति में रहना चाहिए। अब हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। तीसरा सूत्र है हमारा, पहला हमने दिया भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति, और तीसरा जो सूत्र है हमारा मैत्री। देखिए, बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही सुंदर बात है मैत्री। भगवान महावीर ने क्या कहा, अपना सच में से जा मैतिन भुए सुकप्पए। तुम जो है मेरे पीछे पीछे चलने से, मेरे को मानने से, मेरे को जानने से कुछ नहीं होगा। तुम तो मैंने जैसे किया है वह तुम साक्षात जीवन में करो। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे मरना पड़ेगा। तो भगवान महावीर की ये शिक्षा है कि तुम जो है मैंने किया वैसा करो। और क्या करो कि मैतिंग भुए सुकप्पए, सारी दुनिया के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उनके प्रति बुरा भाव मत लाओ, उनको दोषी मत देखो और उनको किसी प्रकार का दुख मत दो, उनके प्रति किसी प्रकार की ओपिनियन या अभिप्राय मत दो, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। आप फालतू कर्ता बनते हो, आपको कर्ता बनने की कोई पावर नहीं है। आपको प्रकृति ने, कुदरत ने केवल जो है निमित्त बनाया है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है, कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, वही करता है। हम कर्ता बनते, हमारा ज्ञान है और इस अज्ञान के कारण ये हम भवांतर में भटकते हैं। इसलिए कर्ता भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। हम डूअर हो ही नहीं सकते, ऑनर हो ही नहीं सकते, हम तो निमित्त मात्र हैं। डूअर तो हमारी व्यवस्थित शक्ति है। तो हम क्लेम किस पर करें कि इसने हमारा बुरा किया? कोई बुरा किसी का कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। जो 33 करोड़ देवी देवता में ऐसा कोई पावरफुल नहीं है जो आपका लेश मात्र भी बुरा कर सके या आपको लेश मात्र भी जो है फायदा दे सके। केवल आपके कर्म ही फायदा देते हैं और नुकसान देते हैं। इसलिए कहा गया है, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। भाई और बहनों, जो मंदिर के, भगवान के मंदिर के ऊपर, बालाजी के मंदिर पे जो ध्वजा होती है उसको पवन ही कभी तो लिपटाती है, कभी सीधा करती है और कोई नहीं करता है। उसी तरह से आपको सुख दुख आपके कर्मों के अतिरिक्त कोई नहीं आता। मात्र कुदरत जो है, कर्म जब उदय में और जो है हम गीता की बात में, भाषा में बात करें, प्रारब्ध आता है, तो कुदरत की ड्यूटी है कि वो निमित्त जिसके साथ तुमने ये कर्म किया था पिछले जन्म में, उस निमित्त को किसी न किसी रूप में, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में लाके खड़ा कर देता है, मित्र के रूप में, और वह आपका बदला उसी रूप में ले लेता है जिस रूप में आपने उसको नुकसान पहुंचाया। तो भाई और बहनों, टकराव टालिए,
ये जो हमारा अगला मैत्री है, इस दुनिया में किसी को दुश्मन मत समझो। दुश्मन कोई है ही नहीं है, दुश्मन कोई होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा समझो, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केणई। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब मेरे मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। उन सब में किसी के साथ में मेरा कोई भी मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करता हूं। मेरे दुख जो मैंने दुख दिया है उसकी घृणा करता हूं, उसकी ग्लानि करता हूं। मुझे हे परमात्मा और ये शुद्ध आत्मा जिसके साथ हुआ है उसका चेहरा बना के उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण। देखिए बहुत ही सुंदर सूत्र है कि व्यक्ति वाचालता के कारण झगड़ा करता है, व्यक्ति वाचालता के कारण झूठ बोलता है, व्यक्ति वाचालता के कारण टर्म्स बिगाड़ता है, व्यक्ति वाचालता के कारण ओपन होता है, अपनी बुराई को सामने रख देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह कुछ न कुछ गलत भी बोल जाता है। प्रवचन देना बात अलग है कि जैसे मैं किसी विषय के ऊपर आपको प्रवचन दे रहा हूं तो मैं किसी को दोषित नहीं देख रहा हूं, मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मैं तो हो सकता है कहीं पर व्यवस्था है, कहीं पर बुराई है, बुराई पे चोट करना चाहिए, वो तो अंगुली निर्देश है, तभी बुराई अलग होती है समाज से। वह किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होती है, किसी को नीचे दिखाने की दृष्टि से नहीं है, किसी का अवमानना करने की दृष्टि से नहीं है, किसी को बेइज्जत जलील करने की दृष्टि से नहीं है। वह तो मात्र जो है व्यवस्था के सुधार के लिए हम बात करते हैं। तो भाई और बहनों, मित भाषण, कम बोलो और जितना बोलो वह सत्य बोलो, मधुर बोलो, गागर में सागर भरो, सुंदर शब्दों का चयन करो, पहले बोलो फिर तोलो। यानी जितना आप तोल के बोलोगे वह अगले के प्रभावकारी होगा, जितना हृदय से बोलोगे वो छुएगा। और कोई भी समस्या हो, आपने हृदय से सॉल्यूशन निकाला है, हृदय से कोई आपने प्रेम से बात की है तो निश्चित ही सॉल्यूशन देता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। प्रेम के बारे में कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े आगम ग्रंथ पढ़ लिए और विद्वान बन गए, लेकिन विद्वान बनने से क्या होगा? आपने प्रेम के ढाई अक्षर नहीं पढ़े तो आप एक अच्छे विद्वान या अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो आप विद्वान बनो, कोई बुराई नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रेम को जो है वो आगे रख के विद्वान बनो। और प्रेम आगे कब रहता है? जब अहंकार शून्यता होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, बदलने के सूत्र है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना। एक अच्छा इंसान बनता है तो उससे एक अच्छा परिवार बनता है, एक अच्छे परिवार से अच्छा समाज बनता है, देश बनता है और साथ में विश्व बनता है, वसुधैव कुटुंबकम बनता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।